हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 मैंने कंप्लीट करा दी थी। थ्योरम नंबर 6.6 मतलब प्रमेय। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होता है। कहने का मतलब दो त्रिभुज ले लिए ए बी सी और डी ई एफ। इसमें हमने एक वो डाल दिया, क्या कहते हैं, लंब डाल दो, मीडियन कह सकते हैं इसको। तो ए एम डाल दिया और डी एन डाल दिया। तो हमसे कहता है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल, मतलब ए बी का स्क्वायर अपॉन डी ई का स्क्वायर, ठीक है, और ए सी का स्क्वायर अपॉन डी एफ का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर अपॉन ई एफ का स्क्वायर। ये हम मतलब अगर एक साइड का स्क्वायर बराबर है तो दूसरी साइड का स्क्वायर उसके अपॉन में बराबर होगा। और क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो ध्यान रखना, मतलब ए बी का स्क्वायर अपॉन डी ई का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर अपॉन ई एफ का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर अपॉन डी एफ का स्क्वायर। मतलब हमसे ये कहता है कि अगर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अगर हम निकाल रहे हैं और अपॉन में डी एफ दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो उनकी भुजाओं का स्क्वायर बराबर होता है साइडों के, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ले लें, जैसे क्वेश्चन है पहला ही, मान लीजिए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं त्रिभुज डी एफ है, तो इनके क्षेत्रफल क्रम से 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। यदि ई एफ बराबर है 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर तो बी सी ज्ञात कीजिए। अभी बढ़ाया, त्रिभुज ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर होगा बी सी स्क्वायर। अभी बताया बी सी स्क्वायर किसके, बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर, तो बिल्कुल वही बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर, जिसमें त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल दे रखा है 64 सेंटीमीटर, त्रिभुज डी ई एफ का दे रखा है 121 सेंटीमीटर, बी सी स्क्वायर निकालना है और ई एफ का दे रखा है 15.4। तो इनको काटोगे 2 से, ये 8 बार कटेगा, ये 11 बार कटेगा, और बी सी स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो बी सी अपॉन 15.4। अब इसका गुणा कर दिया 8 से, तो 8 गुणा 15.4 अपॉन 11। तो इनका जब गुणा भाग करोगे तो आंसर आ जाएगा, मतलब 8 का गुणा 15.4 से कर देना और 11 से भाग दे देना, ये बी सी साइड आ जाएगी, ठीक है। एक समलंब उसको कहते हैं जिसकी आमने एक साइड भुजा बराबर होती है, एक भुजा बराबर होती है। ए बी सी डी है जिसमें ए बी मतलब एक समांतर होती है, ए बी पैरेलल है सी डी डी सी के, तो विकर्ण परस्पर बिंदु ऊपर प्रतिच्छेद करें, बिंदु ऊपर काटते हैं, विकर्ण है इसके डायगोनल। यदि ए बी 2CD हो तो त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो वही कंडीशन, हमने त्रिभुज ले लिया ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में, तो ए ओ बी और सी ओ डी वर्टिकल अपोजिट एंगल है। वर्टिकल अपोजिट मतलब शीर्षाभिमुख, मतलब ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण किसके बराबर है, सी ओ डी के। तो शीर्षाभिमुख कोण है ओ ए बी इक्वल ओ सी डी, ओ ए बी इक्वल ओ सी डी के। क्यों, एकांतर कोण है, क्या कैसे कोण है, एकांतर। तो एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए ओ बी सिमिलर त्रिभुज सी ओ डी, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी, तो ए बी स्क्वायर अपॉन सी डी स्क्वायर। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी इक्वल, ए बी हमें दे रखा है 2DC का स्क्वायर अपॉन डी सी स्क्वायर, तो 4DC स्क्वायर अपॉन डी सी स्क्वायर, डी सी स्क्वायर से डी सी स्क्वायर कैंसिल, तो 4/1 आ गया। तो इसका अनुपात कितना आ गया, 4:1, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, आकृति में एक ही आधार बी सी पर दो त्रिभुज ए बी सी और डी बी सी, ये आधार है बी सी इनका बने हुए हैं। यदि ए डी कॉमा बी सी को बिंदु ओ पर काटते हैं, मतलब प्रतिच्छेद करते हैं, दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी मतलब ए बी सी अपॉन डी बी सी इक्वल है ए ओ अपॉन ओ डी के। तो प्रूफ करेंगे इसको, तो वही कंडीशन दिया है, दो त्रिभुज ए बी सी और डी बी सी एक ही आधार बी सी पर बने हैं जो बी सी के विपरीत दिशा में स्थित है। हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज, ये लिखा हुआ है त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी इक्वल ए ओ अपॉन डी ओ, जिसमें ए ई, जिसमें हमने अब क्या कर दिया, परपेंडिकुलर मान लिया ए ई, ये ई पॉइंट है, क्या पॉइंट है, ये ई पॉइंट है, ये ई पॉइंट है। ये हमने क्या कर दिया, बी सी पर परपेंडिकुलर माना ए ई
और BC पर DF परपेंडिकुलर है BC पर, जैसे AE परपेंडिकुलर BC और DF परपेंडिकुलर BC, तो AOE और DOF, जिसमें AEO बराबर DFO बराबर 90 डिग्री। तो एंगल AOE इक्वल DOF, शीर्ष अभिमुख कोण वर्टिकल अपोजिट एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए। तो एंगल समरूपता कसौटी से, तो एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज AOE सिमिलर ट्रायंगल त्रिभुज DOF, तो AE अपॉन DF इक्वल आ जाएगा, मतलब AE अपॉन DF इक्वल आ जाएगा AO अपॉन OD, समीकरण फर्स्ट। तो त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज DBC, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस है हमारा BC और हाइट है AE परपेंडिकुलर, हाफ बेस इंटू बेस BC है और हाइट है DF। तो AE अपॉन DF इक्वल दे रखा है AO अपॉन OD, तो AO अपॉन OD डाल देंगे यहाँ, AO अपॉन हाफ BC से हाफ BC कैंसिल, तो AE अपॉन DF इक्वल आ गया AO अपॉन OD। अभी प्रूव किया है समीकरण फर्स्ट में ये रहा, तो वहाँ प्रूफ हो गया कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज DBC इक्वल होता है AO अपॉन OD के। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांग समरूप होते हैं। तो दो त्रिभुज ले लिए ABC और DEF, ठीक है, जिसमें त्रिभुज ABC सिमिलर DEF के, तो एरिया ऑफ त्रिभुज बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज DEF के। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF के, तो उत्पत्ति त्रिभुज ABC सिमिलर DBF, तो जिसमें एंगल A बराबर एंगल D के, ठीक है, एंगल B बराबर एंगल E के, और एंगल C बराबर एंगल F के। इसमें ये गलत मान लिया गया है, इसको मैं सही कर देता हूँ। देखो ये तो आपका E है, ये आपका D है, ठीक है, जिसमें एंगल A बराबर एंगल D के, B बराबर E के और C बराबर F के। तो AB अपॉन D इक्वल BC अपॉन EF, AC अपॉन DF। यह सिद्ध करने के लिए त्रिभुज एंगल AOB मतलब त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज ABC सर्वांग समय त्रिभुज DEF, यह सिद्ध करना पर्याप्त है कि AB बराबर DE के और BC बराबर EF के और DF बराबर AC के। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज, मतलब ये नीचे आ गए तो बना गया। तो हम कह सकते हैं कि AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इक्वल BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर इक्वल टू 1 के, ठीक है। स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो हम कह सकते हैं कि AB अपॉन DE बराबर 1, तो AB बराबर DE, BC अपॉन EF बराबर 1, तो BC बराबर E, AC अपॉन DF बराबर 1, तो AC बराबर DF। तो त्रिभुज ABC सर्वांग समय त्रिभुज DEF के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूँ मैं, 5वां अपने आप करना। सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल और अनुपात संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग का होता है। दिया है त्रिभुज ABC सिमिलर त्रिभुज PQR कॉमा AD एंड PM क्रमशः त्रिभुज ABC और PQR की माध्यिकाएं, जिसमें हमें प्रूव करना है कि त्रिभुज ABC एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर है AD स्क्वायर अपॉन PM स्क्वायर के। मतलब हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर है AD स्क्वायर अपॉन PM स्क्वायर के। तो त्रिभुज ABC सिमिलर त्रिभुज PQR, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज PQR इक्वल AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, जिसमें भुजा AB अपॉन PQ माध्यिका AD अपॉन PM है, समीकरण सेकंड। तो इनकी जगह AB अपॉन PQ की जगह कर देंगे AD अपॉन PM। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज PQR AD स्क्वायर अपॉन PM स्क्वायर, यही प्रूव करना था, ठीक है। 7वां, ये 3 क्वेश्चन जो कराए इंपॉर्टेंट है। सिद्ध कीजिए कि एक ही वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। समबाहु त्रिभुज उसको कहते हैं जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, इसको कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसका फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो माना ABCD एक दिया है, ABCD एक वर्ग है, त्रिभुज BCE तथा त्रिभुज ACF दो समबाहु त्रिभुज जो भुजा BC और AC पर खींचे गए हैं। जो भुजा BC
और AC पर खींचे गए हैं। BC और विकर्ण AC पर खींचे गए हैं। सिद्ध करना है कि त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज BCE बराबर है हाफ एरिया ऑफ त्रिभुज ACF के। तो उत्पत्ति त्रिभुज BCE सिमिलर त्रिभुज ACF, क्योंकि दोनों त्रिभुज समबाहु इसलिए एंगल समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो एरिया ऑफ त्रिभुज BCE अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज ACF बराबर है BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर के। BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर के। तो BC स्क्वायर इजकल टू √2 BC, तो √2 BC मतलब विकर्ण बराबर होता है √2 भुजा। तो AC बराबर हो गया √2 BC। तो √2 BC जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो BC स्क्वायर अपॉन 2 BC स्क्वायर, BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कैंसिल। तो कह सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज BCE अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज ACF बराबर होगा 1/2 के, आधा हो गया। अब इस वैल्यू को यहाँ ले जाओ, ये प्रूव करना था। ठीक है, ये आपकी 6.4 कंप्लीट होती है। इसके बाद पाइथागोरस थ्योरम है, इसको जरूर कर लेना। पाइथागोरस थ्योरम का मैं फ़ोटो भेज दूंगा, इसको मैं समझा दूंगा कल। ठीक है।